गुड इवनिंग। तो हम अपना जूम सेशन स्टार्ट करें। कल तक तो हमारा टॉपिक था फिक्स इमेज के बारे में। हम अपनी खुद की भी फिक्स इमेज करते हैं और औरों के लिए भी हमारी एक फिक्स इमेज हम करके रखते हैं। उसके ऊपर हमारा डिस्कशन काफी चला है। ऑलमोस्ट 3 या 4 टॉपिक 4 क्लास उसी के ऊपर हुए हैं। क्या उससे रिलेटेड किसी को भी कुछ क्वेश्चंस पूछना है या क्लैरिटी या उनके एक्सपीरियंस की फिक्स इमेज की वजह से उनको क्या भरना पड़ा है। बोलते हैं ना, एक हर्जाना भरना पड़ता है हर एक का। तो उस वजह से उनको वो पनिशमेंट जैसा वो महसूस हुआ है या फिर उन्होंने किसी के लिए फिक्स इमेज बना के रखी और वो लॉस में गए हैं उस वजह से। कि कई बार हम सोच लेते कह रहे ये तो ऐसे ही बोलते रहता है, ये बड़ी बड़ी बातें हाँकते रहता है और हम उसके भरोसा नहीं करते। और फिर ऐसी बात कभी कभी ऐसे हम अ, अच्छे चांस मिस कर देते हैं उसके भरोसे, क्योंकि हमने वो फिक्स इमेज बना के रखी रहती है उस इंसान के लिए। तो ऐसे अगर आपके साथ में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं एंड वक्त में आप लोगों का वो फिक्स इमेज का नजरिया बदल दिया है, क्या आपको कभी किसी को उसको लेकर एक्सपीरियंस हुआ है? शेयर करना हो तो प्लीज बताइए, नहीं तो हम टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। यस मोनिका। जी ओम शांति दीदी। नो। दीदी ऐसी मतलब किसी किसी के स्वभाव संस्कार को लेकर भी या कोई आदत ऐसे हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह था कि मेरा मतलब मेरा युगल के साथ इसी तरह था कि मैं बहुत फास्ट डिसीजन लेना, फास्ट इंटेलेक्चुअल यूज करके तुरंत इंस्टेंट बोल देना, इंस्टेंट वो करना। तो मेरा जो स्वभाव था, ये मेरी फिक्स इमेज थी। मेरी फिक्स इमेज तो हूँ या मैं ऐसी ही हूँ। और हमारे युगल इसके विपरीत, वो बहुत शांत और बहुत धीरे। तो कभी कभी मैं उनको लेकर कि आप बहुत स्लो हो, मैं यही बोलती थी कि क्यों नहीं जल्दी करते हो, कितने सारे काम। हमारे बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए जहाँ पे उनके स्लो डिसीजन के वजह से हाथ से बहुत सारे उनके ही खुद के ऑर्डर जाते थे, या हाँ करूंगा तो मुझे वो थोड़ा सा आलस अलबेलापन लगता था। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी लगती थी। और वो हर बार फिर वो डिसीजन लेने के लिए मैं खुद ऐसा सोचने लग गई थी कि नहीं, अभी ये मुझे ही ले लेना है फटाक से, क्योंकि वो तो टाइम लगाएंगे इसमें। इमरजेंसी में तो उनका डिसीजन, इमरजेंसी केसेस में वहाँ पे मैं ऐसा सोचती थी कि नहीं, कि अब वो फिक्स इमेज हो गई थी। लेकिन जब बाबा ने मुझे रियलाइज करवाया कि वो स्लो जरूर है लेकिन उनके डिसीजन कितने एक्यूरेट, कितना पेशेंस लेवल है उनके पास, वो तुम देखो। हड़बड़ में कभी कभी तेरे डिसीजन रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन उनके उनके बहुत कम डिसीजन होते हैं, लेकिन उसमें गलतियां कम होती हैं, परफेक्ट होते हैं। और उसमें मतलब कुछ एक डिसीजन ऐसे होंगे जो कि, और वो बहुत दूरदृष्टिता रख के सोचते हैं, इसीलिए उनको टाइम लगता है। और पेशेंस भी इसे उनका मतलब नजर आता है। तो ये बाबा ने रियलाइज करवा के चेंज करवाया, और उसके बाद बहुत सारी चीजें वो डिस्प्यूटिंग एक दूसरे के बीच की खुद ब खुद वो खत्म हो गई। अब वो हम, और जब मैंने उनको ये करना स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे मतलब अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया। इससे पहले वो मुझे आर्ग्यू करते थे, और उसके बाद वो उन्होंने अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया कि नहीं तुम तो इसमें ना तुम ही डिसीजन लो, मुझे वो आगे करते, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और मे भी वो ये हो जाएगा। और फिर कभी कभी फिर वो कहते थे नहीं, यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा आराम से सोच के ये मेरी बात भी अब लो, और फिर मिला के दोनों लेते हैं। तो बहुत अच्छे से अभी चल रहा है। तो थैंक यू दीदी, ये आपके वजह से भी हुआ है, क्योंकि कभी कभी हम ना ये लिसनिंग क्वालिटी आपकी, भावना दीदी की इतनी पावरफुल है, सामने वाले को सुनना। तो ये बहुत कुछ सीखा। और सबसे ज्यादा आपसे जो वो कम्युनिकेशन, रिश्तों में कम्युनिकेशन के क्या में वो कर रहे हैं, तो वो तो रॉन्ग नहीं है ना। कभी तो उनसे पूछो कि वो इतना लेट क्यों इतना लेट करते डिसीजन लेने में, उसके पीछे की वजह क्या है। तो उनसे पूछने के लिए जब मैंने कोशिश करना स्टार्ट किया, उससे पहले बाबा ने एक स्टेप पीछे लाके मुझे रियलाइज करवा दिया। देन मुझे कभी पूछने की आवश्यकता नहीं हुई,
अब उनके डिसीजन इवन उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि आप में पेशेंस बहुत है। शांति से आप बताएं मुझे, जहाँ मुझे लगता है कि स्थिरता वाले डिसीजन है तो मैं उनको सुनती हूँ। तो ये ब्यूटीफुली हो गया। थैंक यू दीदी। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुली मोनी बहन ने अपना अनुभव शेयर किया कि किस तरह से अगर हम किसी की फिक्स इमेज रखते हैं तो हमें लॉस भी होता है, और वही इमेज को फिर जब चेंज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी, गेन भी हम करते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच मोनी बहन। और है किसी के ऐसे अनुभव? अभी जब हमारा डिस्कशन हुआ है तो सभी ने अपने आप को चेक भी किया होगा। इतना तो मुझे यकीन है कि हम किसके बारे में फिक्स इमेज रखते हैं। जैसे बचपन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जिस वजह से हम बचपन में अपने अंकल आंटी कोई भी जो रिश्तेदार है बड़े बुजुर्गों के लिए हमारी फिक्स इमेज हो जाती है। फिर बड़े होते होते वो इमेज को हम बदल नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा इतना कम्युनिकेशन नहीं रहता है उन लोगों के साथ में। फिर वो कभी शादी में कभी यहाँ मिल जाते हैं तो हमारे दिमाग में पहले वो फिक्स इमेज ही आती है, और फिर हम जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तब समझ में आता है ये इंसान तो बहुत बदल गया है। उसके बात करने का टोन होता होगा या अग्रेसिव नेचर होगा, जो भी है वो इमेज उनकी तब चेंज होती है। ऐसा भी हमारे साथ होता है कि क्या किसी ने रियलाइज किया इसके बारे में कि ये कभी मासियों के लिए होता है, कभी मामा नाना नानी दादा दादी चाचा, ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले और रिलेटिव होते हैं। ऐसे के भी फिक्स इमेज हम रखते हैं और इस वजह से हम अपने जीवन में उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं भाई, इनसे ये बहुत बुरी इंसान है। बहुत बार हमने ये इमेज बना ली रहती है किसी को लेकर। अरे ये तो इतना बड़बड़ करता है, पूरा पका डालते हैं, मुझे तो नहीं जाना उनके घर पे। हम टालते रहते हैं और फिर कभी बाई चांस हमारी मुलाकात किसी और के घर तो उस इंसान के साथ हो जाती है और फिर पता चलता है तो इंसान जो उस वक्त हमें बकवास लगती थी उसकी, आज वो इंटेलिजेंट बकवास लगती है उसकी। इंटेलिजेंटली वो बातें लगती, क्यों लगती है? अब उसकी इमेज जो हमने दिमाग में रखी थी वो बदल गई। अब ऐसा लगता है कि वो बकवास नहीं कर रहा है, वो इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं। क्यों ये इमेज चेंज करते हैं? बचपन में जो बकवास लग रही थी वही बातें वो कर रहा है अभी भी, बस यहाँ पर हम अभी एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं। हमने अपनी लाइफ की जर्नी वहां से लेके यहाँ तक तय की है और उस एक्सपीरियंस में, उस लाइफ में हमने बहुत कुछ देखा है और अब जाके जब उसकी वही बातें हम सुनते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंट बातें कर रहा है, जबकि जो बचपन में था वो बकवास लगता था। तो इस तरह की भी हमारी बहुत बार किसी किसी के लिए फिक्स इमेज हो जाती है। कब स्कूल के टीचर्स को लेकर हो जाती है। फिर हम जब कॉलेज रीयूनियन या स्कूल रीयूनियन में जाते हैं, मिलते हैं उन्हीं टीचर्स को ऑफिस से, तब हमें समझ में आता है अरे ये टीचर ने हमारे पे इतना एफर्ट लिया था, इसको तो हम हिटलर बोलते थे, इसको तो हम स्ट्रिक्ट बोलते थे। कुछ हम अपने ही हिसाब से उनको नाम दे देते थे और जब रीयूनियन में जब ऑफिस उन टीचर्स को मिलते हैं तो हमारे दिल से उनके लिए ग्रेटिट्यूड निकलता है। ऐसा भी हमारा अनुभव होता है जो वो हमने फिक्स इमेज करके आए रहते हैं ना, कि वो अचानक से कोई जब इंसान मिलता है और वो इमेज उनकी बदल जाती है। ऐसे भी हमारे साथ में अनुभव हुए हैं तो बहुत बार। कभी इनको भी रिफ्लेक्ट कर देखना, अगर ऐसा है तो ये समझना कि आपके पास भी चांस है अपने खुद की फिक्स इमेज को बदलाव लाने की। लोग अप्रिशिएट करते हैं, अगर आपने अप्रिशिएट किया है लोगों के चेंज को, लोगों के बदलाव को ऑब्जर्व करके उनको एक्सेप्ट किया है और वाहवाही की है तो 100% आपके चेंज को, आपके बदलाव को दुनिया भी एक्सेप्ट करती है और वाहवाही करती है। यकीन रखना, वह पहला एफर्ट हमारा होना चाहिए। ठीक है, ये मोनी बहन। जी दीदी, इसी से रिलेटेड जैसे आपने फिक्स इमेज की बात कही, तो कुछ मतलब हमारी जब शादी हुई थी, हम आए अपने ससुराल, तो वहाँ हमारी सास और हमारे बड़े ससुर, मतलब ये दो भाई थे हमारे ससुर जी, तो वो दोनों की एक ही दीवार थी, घर अलग अलग थे लेकिन एक साथ। लेकिन मैंने शुरू से देखा
कि बात ही नहीं होती है दोनों, मतलब ना कभी कभी बात नहीं होती थी, और जब बात होती है तो झगड़े में बात होती थी कि इधर पानी आ गया, इधर ये हो गया, यही। तो मैंने, और यहाँ जो मेरी फैमिली देखी थी मैंने, वो एक हमारी मतलब ज्वाइंट फैमिली, अभी तक मम्मी और पापा, मेरी बड़ी माँ, ये लोग अलग नहीं हुए थे, एक साथ ज्वाइंट फैमिली में रहते, अपने अपने हिसाब से थे। तो वो एक था माइंड में। वहां जाने के बाद ये ऐसा क्यों है, मैंने सास से पूछा, तो बोले वो अच्छे लोग नहीं है, और उनसे इसी तरह से शुरू से मेरा चलते आया है। उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं जब हम लोग साथ में थे, तो अभी तक वो वैसे ही कर रहे हैं। हमारे खेत के कागज भी लेके रखे हैं उन्होंने। हाँ, खेत अपने पास है, कागज उनके पास है। और तुम्हारे ससुर जी बाहर रहते थे तो वो कमा के भेजते थे, और नहीं, ये बाहर रहते थे और इनको घर का काम दे दिया था, गाय खेत ये सब। और इनके नाम से जमीन भी नहीं लिखवाई, खुद के नाम पे पेपर किया कि मैं बड़ा भाई हूँ तो छोटे भाई का हिस्सा होता ही है। और इस तरह से वो मुझे भी मतलब लगा। और मैं भी वही देखती थी कि कोई भी बात हो तो झगड़े में ही हो रही है, तो एक उनके प्रति फिक्स इमेज मेरी भी होती जा रही थी। जबकि आप भी बताते हो कभी कभी हम वो भेड़ चाल चलते हैं, खुद कभी उस पर सोचते नहीं है, सुनी सुनाई बात। वो सास का एक्सपीरियंस था, और मुझे वैसे झगड़े दिखते थे, और वो खेत वगैरह का बोली थी, और सही में वो पेपर्स उनके पास थे। तो मुझे लगता था कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे ससुर बेचारे, मेरे ससुर भी बहुत सीधे, बहुत मतलब सीधे, उनको जो कहो सब चीज में हाँ, इस तरह से उनका इवन वो दुकान था तो वो भी इन्होंने स्टैंप लगवा के ले लिया था कि मैं इनको 1,500 रुपए में दे रहा हूँ, जबकि 1,500 कोई वैल्यू नहीं होती है। और उनको कहा, मेरे ससुर अनपढ़ थे, उनको कहा कि आपको 2,500 का महीना कहा है हमने, हर मंथ देंगे दुकान के बदले। तो कभी पैसे नहीं आए, तो दुकान उन्होंने दगे से ले ली थी, तो उसका भी मुझे पता था। तो मैंने वैसी फिक्स इमेज बनाई हुई थी। तो जब कोई बात आई तो मैंने सास का पक्ष लेके उधर ही मतलब ब्लेम किया, जैसे वो झगड़े में मैंने भी इंटरफेरेंस किया कि आप लोग बहुत ये हो, आप बहुत ऐसा नहीं कर सकते हो। और लड़ाई में कुछ लड़ाई बढ़ गई तो मैं बीच में आके बोलने लगी कि नहीं, आपका ऐसा अधिकार नहीं, इस तरह से नहीं बोल रहे, आपकी छोटी वो ये है, छोटे भाई की पत्नी, आप ऐसे नहीं तन सकते हैं। तो बहुत बार ऐसी हुई बातें। तो वो भी मतलब मेरे से वैसे ही नफरत से वो भी करने लगे मेरे से। लेकिन मीनवाइल मैंने रियलाइज किया कि ऐसे एक तरफा तो नहीं होता। फिर बाबा ने जब ये सब कुछ दिया तो वहाँ मेरी एक उनके प्रति अच्छी भावना, जब मेरे घर में कुछ फंक्शन हुआ तो मैं उनको बुलाने गई, तो उन्होंने कहा और पूरे अच्छे मन से, उससे पहले ही मैंने उनसे संकल्पों से माफी मांगी थी कि मैं भी तो छोटी थी, आप छोटे भाई की पत्नी के सामने आ रहे थे, लेकिन आप भी तो मेरे ससुर थे। तो मैंने ये भी रियलाइज करके और दिल से माफी मांगी थी। इवन मैं उनको बीच में प्रणाम करना, जाना आना, उनके घर पे जबरदस्ती वो आंगन में बैठे रहे तो मैं जाके पैर छू के आ जाती थी। इस तरह से जब मैं मिलना जुलना होता था, पूछ लेती थी कैसे हो, वो जवाब दे ना दे, मैं अपना काम कर रही थी क्योंकि मुझे रियलाइजेशन हो गई थी। तो जब दीदी मैंने उनको निमंत्रण देने के लिए कहा तो मेरी सास ने कहा वो नहीं आएंगे, ठीक है, कभी नहीं आए हैं, वो नहीं आएंगे। तो मैंने जब उनको कहा कि चाचा जी खाना खाने चलिए, ऐसा ऐसा फंक्शन, निमंत्रण दिया पहले तो उन्होंने हाँ करके बोल के हटा दिया। दूसरे दिन जब खाना खाने बुलाने गई तो बोले मैं वो चौखट नहीं लांगूंगा, तुम्हारे घर में तो आ ही नहीं सकता हूँ। बेटा मैं तुम्हारी बात का वैल्यू करता हूँ लेकिन मैं वहाँ नहीं आ सकता। मेरे से बहुत प्यार से बात की और उनके आंख से आंसू गिरने लगे। तो मुझे और ही ज्यादा ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आप ना खाना मेरा यहाँ लाके दे दो, मैं भले ना जाऊं, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स है और दिल से माफी भी है। मैंने माफी मांगी तो उस दिन से वो रिश्ता इतना प्यारा हो गया उनसे। भले वो मेरे साथ से बात करे ना करे, लेकिन वो मुझे मुसीबत में देखते हैं। जैसे मेरे घर में पानी नहीं आया तो वो अपना मोटर लगा के पानी दे देना, वो सब कुछ कोई भी आने लगे। इवन हाँ, जब से मैंने वो आगे आके उनसे बात की तो वो मेरी ननद वगैरह जिनसे वो बात नहीं करते थे, सबसे केवल एक मेरी सास को छोड़ के सबसे उनकी बात होती है और बहुत अच्छे से वो ये कर रहे हैं। उनको मैंने वो भी फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स भी पूछे, हालांकि उस पर वो अभी अड़े हुए हैं, बोले नहीं मैं नहीं देने वाला हूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैं भी चलो जाने दो, कहाँ लेके जाना है, जैसा होगा ड्रामा में मिले तो मिले, नहीं तो यहाँ कोई संतुष्टि है। तो एक 6 इमेज को मैंने जब ब्रेक किया तो बहुत सुख पाया है, बहुत ब्लेसिंग पाई है।
और वो प्यार ये भी उनका मिला है। तो थैंक यू दीदी फिर से। थैंक यू वेरी मच मोनी बहन। बहुत अच्छा आपने बताया कि रिश्तों में ही बहुत बार हमारी हाँ, बहुत करीबी रिश्तों में एक बार हमारी फिक्स इमेज हो जाती है हाँ, और वक्त के अनुसार हमारे मन में उनकी ये खटास होने की वजह से हम वो इमेज चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। वो इंसान भले ही बदल जाए, दुनिया उनके बारे में अच्छा बोलना भी शुरू कर दे, और हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, बिकॉज हमारे मन में उसके प्रति कोई न कोई कड़वाहट जरूर होती है। और किसी को कुछ शेयर करना है? ठीक है, इसी के साथ हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं, ये कहकर कि अभी हम सब मिलके रोज अमृत वेला करते हैं। हम अपने रिलेशन को, रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेंबर्स सभी को प्रकाश देते हैं, है ना। वो प्रकाश का असर हमें दिखाई भी देता है, और वो उसकी ही, उस प्रकाश की ही रिस्पेक्ट रखनी है हमें, ये ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि जब हम प्रकाश देते हैं तो हमें वो परिवर्तन आता है, और हमारे अंदर वो परिवर्तन आने के बाद में सामने वाले में भी परिवर्तन दिखाई देता है। हाँ? तो उस परिवर्तन को उस फिक्स इमेज से बाहर निकाल कर शिफ्ट करना है। अगर तुम वो नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब तुम प्रकाश देकर भी तुम्हारा फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है फिक्स इमेज का? कि अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ, हमको बाबा का ये ज्ञान मिला, हमारे नेत्र खुले, हमारे में श्रीमत क्या है ये समझ में आया, हम उस श्रीमत पे चल रहे हैं, मगर हम श्रीमत पे चल के अपने आप को तो वैसे बनाया, और प्रकाश देते वक्त हम पूरे ब्रह्मांड को भी प्रकाश दे रहे हैं, है ना। हमारे करीबी रिश्तेदारों को ही नहीं, हम उन बहनों को भी, अपने सेंटर की बहनों को, यज्ञ को, सभी को प्रकाश दे रहे हैं। एंड आगे चल के कभी हमें तो सेंटर की बहनें नजर आए, दिखे, तो उनको उसी इमेज में कभी मत दिखना। फिर से कहने के भाव वो है, हाँ? आगे चल के वो सेवाएं आएंगी जरूर, हाँ? मगर ये बदलाव उसको ऑब्जर्व करना, उसका वो चेंज देखना, क्योंकि 100% चेंज होना है। ठीक है, तो उसी फिक्स इमेज को लेकर आगे मत चलना, अपनी इमेज वो उन धारणाओं को चेंज करना वक्त के अनुसार, तभी आप फिर से एक हो सकते हो। ठीक है जी दीदी, बहुत सुंदर बताया आपने। ओम शांति दीदी। यहाँ भी ऐसा ही था, बहू को लेकर के जब भी कोई अवसर आता था तो वो हमेशा नीचा दिखाने की बात करती थी। कहीं भी ऐसा अवसर होता था ना, तो वो किसी को भी कह करके कि ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, पीछे से या सामने से, जो भी मौका होता था। तो मैंने धीरे धीरे अब वो प्रकाश देने का जारी रख रही हूँ। जब भी प्रकाश देती तो वो सामने आती है और डेली प्रकाश देती है। अब की बार जब शादी में अवसर मिला तो एक दो बार तो उन्होंने ऐसा मौका किया, मुझे राय भी दी अच्छी भी। मैंने सोचा कि वो जो धारणा, पूर्व में धारणा बनी हुई थी ना भाई मुझे नीचा दिखाने वाली, तो मैंने एक दो जगह नेग्लेक्ट कर दिया, बात नहीं मानी। पर एक जगह उसने सही राय भी दी कि पूरे समाज के सामने उसने ये आप ऐसा करोगे तो अच्छा लगेगा, वो बात मैंने मानी भी, और वो उसका डिसीजन अच्छा भी था। तो कुछ चेंजेस हो रहा है। Yes. और कहीं कहीं नेगेटिविटी भी आ रही है, पर अब मुझे वो सहज लग रहा है कि धीरे धीरे सुधार होगा। अब मैं पॉजिटिव हूँ। वेरी गुड। हाँ, देखो मिल ही गया हमें एक अनुभव ऐसा कि प्रकाश देने के बाद में इमेज चेंज करी है। जो हमने फिक्स इमेज पहले बनाई थी, अब हमें उन सभी में तो चेंज नजर आ रहा है। तो हमने जो उनके लिए राय बना के रखी थी, हमने जो उनकी फिक्स इमेज बना के रखी थी, वहाँ पे परिवर्तन एक्सेप्टेड किया है। थैंक यू वेरी मच रामरतन बहन, थैंक यू। प्रिया दीदी, ये सब आपके जो क्लासेस लेते हैं उससे काफी फायदा हो रहा है, और इस परिवर्तन आ रहा है दीदी, और परिवर्तन दिख रहा है और ज्यादा आएगा। अब रियलाइजेशन होने लगा है। प्रिया दीदी, शांति। बाबा को तो बहुत खुश होगा। बाबा के बच्चे इतने एफर्ट मेकर बन गए हैं। बाबा ने बोला है ना, अभी उसी कला में देखना चाहता है बाबा।
बाबा को दिखेगा भी सभी बच्चों को। थैंक यू। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। और किसी को शेयर करना है अपना अनुभव? नहीं, ठीक है। फिर अभी कुछ टॉपिक है या फिर मुरली का पॉइंट ले ले हम? अगर रेडी है मुरली का पॉइंट तो ले आइए। अच्छा, इससे पहले मैं